नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ। हम त्रिपाठी बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शाम 4 बजे होलिका दहन शोभा यात्रा निकाली जानी। वहीं इस दौरान लोगों के साथ फूलों की होली खेलते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं शाम 4 बजे होलिका दहन शोभा यात्रा निकाली जानी है। लोगों के साथ इस दौरान फूलों की होली खेलते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर होलिका दहन शोभा यात्रा में शामिल होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीएसपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट मिला है। वहीं कैराना से श्रीपाल सिंह को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं बात अगर मुजफ्फरनगर की करें तो दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया गया है। वहीं विजेंद्र सिंह को बिजनौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगीना से सुरेंद्र पाल चुनावी मैदान में होंगे। वहीं मुरादाबाद से इरफान सैफी बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। रामपुर से जिशान खां को टिकट मिला है। वहीं संभल से शौलत अली बीएसपी प्रत्याशी हैं। वहीं अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट मिला है। मेरठ से देवव्रत त्यागी बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बागपत से प्रवीण बंसल को टिकट मिला है। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी मैदान में है। बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाधव को टिकट मिला है। आंवला से आबिद अली बतौर प्रत्याशी हैं। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बीएसपी ने लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर अपनी सूची जारी कर दी है। क्या कुछ बड़ी बातें देखने को मिली हैं इस सूची में? क्योंकि देखा जाए तो अलग अलग जातिगत समीकरणों को साधने की इस दौरान बीएसपी ने कोशिश की है। बिल्कुल अमन, ये कहा जा सकता है कि बीएसपी ने जो 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई उसमें जातिगत समीकरण, खासकर सबसे ज्यादा अगर फोकस मायावती ने किया है वो मुस्लिम वर्ग के लिए किया है और ओबीसी समाज के लिए किया है, क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशी मुस्लिम या फिर ओबीसी इसमें 16 में से हैं। तो कुल मिला के पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती अगर ओबीसी चेहरे को बात करें तो खासकर अभी तक जो समाजवादी पार्टी एक बड़ा चेहरा उभर के सामने आई थी, ओबीसी का आती है। और यही वजह है कि चाहे बीएसपी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियां, इस समय चुनाव के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ओबीसी पर कहीं न कहीं सभी पार्टियों का फोकस है। और यही वजह है कि मायावती ने जो 16 प्रत्याशियों की आज पहली उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की जो जारी की है उसमें ज्यादातर फोकस मुस्लिम और ओबीसी पर है। तमाम जो सहारनपुर से बात करें तो माजिद अली को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। कैराना से श्रीपाल सिंह को मायावती ने प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति ओबीसी समाज से आते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। बिजनौर से विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। नगीना से सुरेंद्र पाल को प्रत्याशी बनाया है। तो कुल मिला के और कहा जाए कि तो इन सब 16 सीटों में ज्यादा फोकस मुस्लिम और ओबीसी पर है। वहीं अनूप, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक एक्टिविटी बीएसपी की देखी जाती थी चुनावों में, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई जरूर नजर आई है। क्योंकि लगातार हमने देखा, सबसे पहले चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, उसके बाद से देखा देखी कांग्रेस की थोड़ी नींद खुली और अब बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस दौरान चुनावी मैदान में। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अब जैसे जैसे प्रत्याशियों को एक अपने कैंडिडेट यानी लोकप्रिय प्रत्याशी मिल रहे हैं, वैसे वैसे सभी जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की, आज पहली लिस्ट आई है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम जो प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशियों उनके पास पहले से हैं और एक एक सीट पे कई दावेदार थे। और यही वजह है कि 51 सीटों की प्रत्याशियों की पहली सूची बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी। उसके बाद
जो समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर अन्य पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि उनको जिताऊ प्रत्याशी मिले और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की, क्योंकि सब पार्टियां चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी जो पार्टियां हैं वो अपने को अपना प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को मान रही हैं। तो कुल मिला के सभी पार्टियों की कोशिश है कि जिताऊ प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी मिले। अब आने वाला चुनाव जो लोकसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्वक होगा, क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की एक उनके प्रत्याशी होंगे, दूसरी तरफ मायावती अकेले अपने खुद चुनाव मैदान में है, क्योंकि पिछली बार तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मायावती के सांसद कई सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार अकेले इस चुनावी सफर में मायावती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2014 की तरह जीरो पर आउट होंगी या फिर 2019 की तरह मायावती कुछ सीटों पर अपने जो वर्तमान में सीटें उनकी थी वो बचा पाएंगी। ये फिलहाल चुनाव परिणाम ही बताएगा। 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। आपको बता दें बीएसपी ने प्रत्याशियों की सूची देर सवेर ही सही जारी कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी तमाम जानकारी के लिए। बीएसपी ने प्रत्याशियों की सूची में जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। देश भर में होली मिलन समारोह आयोजित हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ खूब होली खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा और वाराणसी समेत कई जगहों पर होली का एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, जहां लड्डू मार, लठमार और भस्म समेत कई अनोखी तरह की होली खेली जाती है। साथ ही आज छोटी होली है, जिसकी कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें मथुरा, वाराणसी, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर और अलीगढ़ से, जहां पर अलग अलग तरीके से होली का रंग नजर आया, जहां पर दुकानदारों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं इस दौरान बाजार रंगों से रंगे हुए नजर आए। लोग इस दौरान बाजारों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ इस दौरान देखी जा रही है। वहीं जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत भव्य दिव्य से इस वर्ष की होली रामलला की मनाई जा रही है और सही रूप से यह है कि भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में जिस प्रकार से लोगों का दर्शन के लिए हमारे राम भक्तों का यहाँ तांता लगा और उनकी भीड़ उमड़ी, वो अपने आप में अद्भुत है। I'm extremely happy that I am attending today's program here in Rashtriya Swayamsevak Mathura, and that they did a very wonderful havan for all the karyakartas. Everybody participated. It's a very important occasion for our Bharatiya Janata Party. इस बार पूरी तैयारी है, होली खेलेंगे, दोस्तों के साथ होली खेलूंगा, अपनी बहन के भी साथ खेलूंगा। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। हम योगी और मोदी जी वाली पिचकारी लेने आए हैं। घर पर बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें योगी और मोदी वाली पिचकारी चाहिए है। साथ ही साथ और रंग लेने आए हैं, हर्बल गुलाल वगैरह। ये लंका रविदास गेट है और मैं रंग पिचकारी का दुकान लगाया हूँ। क्या डिमांड है इस बार? ज़्यादा डिमांड ये योगी मोदी का पिचकारी है और भी सब बार भी पिचकारियाँ हैं। बस हाँ, कार्टून वगैरह पिचकारियाँ लड़कों बच्चों को पसंद है। ये होलिका दहन आज का नहीं है। होलिका दहन वैदिक काल से, सतयुग से में, जब आसुरिक शक्ति का प्राबल्य हमारे इस धराधाम पर, इस वैदिक संपदा के पर आक्रमण कर रहा था, महासुर हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिला हुआ था, एक ऐसा दुपट्टा मिला हुआ था कि जिसको ओढ़ने के बाद अग्नि के अंदर जाने पर भी अग्नि का प्रभाव न लगे। यहाँ पे ये क्या हुआ, क्या लगा है, क्यों लगा है, क्या इसका महत्व है? ये तेज बहादुर सप्रू रोड है। ये सिविल लाइन्स की होलिका लगी है। कई सालों से यहाँ पर होलिका लगाई जाती है। मेरे यहाँ होली की दुकान है, गुलाल है, स्प्रे है, पिचकारी है, बहुत सारी चीजें हैं। और योगी की, मोदी के नाम की भी पिचकारी है, छपाऊ भी है योगी के नाम की भी। अच्छा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आई हुई हैं, पिचकारी वगैरह। बहुत भीड़ है, बहुत है, कस्टमर आ रहे हैं, बहुत कस्टमर आ रहे हैं। योगी की, मोदी जी की पिचकारी मांग रहे हैं। भगवा कलर का गुलाल लग रहे हैं। कितना बहुत डिमांड आ रही है। डेली बिक रहा है माल, डेली आ रहा है। होली मिलन समारोह ये हर साल की भांति आयोजित होता आ रहा है और प्रभु चाहेंगे तो होता ही रहेगा। इसका महत्व ये है कि साल भर लोग अपनी बलाओं को
हटाने के लिए, कष्टों का निवारण करने के लिए बाबा के चरणों में नारियल भेंट करते हुए बाबा हमारा जीवन सुखी रहे। रंगों और मस्ती का त्योहार जैसा बनारस यानी काशी में मनाया जाता है, शायद ही कहीं और देखने को मिले। बनारस के 80 घाट की होली गजब की होती है। यहाँ लोग ढोल और हारमोनियम के साथ नाचते गाते होली मनाते हैं। इस बार 80 घाट की होली में भी राजनीतिक रंग देखने को मिल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रंगों और मस्ती का त्योहार जैसा बनारस यानी कि काशी में मनाया जाता है, शायद और कहीं देखने को मिले। बनारस के 80 घाट की होली गजब की होती है। यहाँ लोग ढोल और हारमोनियम के साथ नाचते गाते होली मनाते हैं। इस बार 80 घाट की होली में राजनीतिक रंग देखने को मिला। लोग अलग अलग राजनेताओं की तस्वीर के साथ होलियाना माहौल में आनंद ले रहे हैं तथा पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के नारे का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। आज हम सब ने काशी के इस घाट पर होली जो बाबा को एकादशी के दिन गुलाल अर्पित करने के बाद काशी में आरंभ हो जाती है, और आज की होली चूंकि आचार संहिता लगी थी इसलिए हमने आचार अवार्ड के साथ यहाँ आरंभ किया। और यहाँ पक्ष विपक्ष कहा जाता है, होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, चाहे माया हो, चाहे ममता हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो। इस होली में हमारे सभी शामिल थे। लेकिन जैसा देश का मन चल रहा है वो साहित्यकारों के साहित्य में भी झलक रहा है, गायकों के गायन में भी झलक रहा है। गायक अपने गाने में बार बार अब की तो 400 पार होगा जो है गायन कर रहे थे, और उस पर जनता झूम रही थी, अपनी सहमति व्यक्त कर रही थी, अपना मत दे रही थी एक तरह से। तो ये भावना पूरे देश की है और ये काशी के घाटों से भी आज होली में देखने को मिली। ये काशी की होली है, ये काशी की होली, अर्धंगी होली है। यहाँ सभी जो है रंग में रंगे हुए हैं, सभी राजनीति रंगे हुए हैं। और यह काशी है, कहीं जो है श्मशान की होली होती है, यहाँ रंगों की होली है, मस्ती की होली है, और हर हर महादेव में सब लोग डूबे हुए हैं। हाँ, यह पॉलिटिकल रंग है। यहाँ राहुल गांधी हो या अखिलेश हो, सभी सब बराबर हैं। यहाँ सब लोग मस्त 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 हैं। सब लोग जो है यहाँ कोई परहेज नहीं किसी में, सब लोग हर हर महादेव के नारे में अलमस्त हैं। हम लोगों ने अभी तक बनारस की होली के बारे में सुना ही था। हम स्पेशली दिल्ली से मसान की होली और वो जो रंगभरी एकादशी है उसको देखने आए हैं। लेकिन हमारा आज बहुत बड़ा अहोभाग्य कि जब हम लोग 80 घाट घूमने आए तो हम लोगों ने इस होली का भी पूरा एंजॉय किया। और हम भी चाहते हैं कि 2024 में मोदी ही आए, क्योंकि मोदी के आने के बाद बहुत ही बदलाव हुआ है। हम खुल के जय श्री राम का नारा लगा पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब की बार 400 पार, सच में हम चाहते हैं इस चीज। हमने सुना था मसान की होली बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे, तो मसान की होली देखी हमने, इतनी बढ़िया लगी हमें। बनारस की होली मतलब हमने आज तक सुना था, पहली बार देख रहे हैं। फिर दूसरे दिन यहाँ घूम रहे हैं हम, और मोदी जी के आने के बाद इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। सारा कुछ सब बदलता चला जा रहा है। योगी जी और मोदी जी हैं तो सब कुछ अच्छा है। होली का मतलब रंग, अबीर, गुलाल और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। आज जनता टीवी आपको होली के खुमार से रूबरू कराएगा और होली के गानों से, फगुआ के फुहारों से, माटी की महक से आपको सराबोर करेगा। देखिए होली जनता टीवी के संग गोरखपुर की होली। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होली मनाया जा रहा है। हम मौजूद हैं इस समय गोरखपुर के गांव में। आपको लेके चलेंगे गांव में और लोकगीत और भोजपुरी का तड़का दिखाएंगे। किस तरीके से यहाँ पे स्वर सागर संस्था की किस तरीके से तैयारी है। आप देखें यहाँ पे संगीतकार हैं, यहाँ पे तमाम भोजपुरी कलाकार हैं और पूरी तरीके से मदमस्त हैं, यानी कि होली के रंगों से, गुलालों से पूरी तरीके से सराबोर हैं। आप देखें ये गांव का इलाका है और यहाँ पे गांव में किस तरीके से माहौल
पूरी तरीके से रंगमय हो गया है। यहाँ पे लोक गायक चंद्रभान यादव हैं। चंद्रभान यादव से बात करेंगे और कहेंगे कि वो ऐसा कोई गीत सुनाए जिसमें भोजपुरी और लोक गायक का पूरी तरीके से तड़का हो। क्या सुनाएंगे आज आप हम लोगों को? सबसे पहले मैं जनता टीवी को हार्दिक बधाई, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वर सागर संस्था परिवार की ओर से आप लोग को ढेर सारी बधाई। आइए आप लोग को मैं होली का गीत सुनाता हूँ। कहना है, अरे केहू देखल हो यार, केहू देखल हो यार, हमारे बलम बउराऊ के। केहू देखल हो यार, केहू देखल हो यार, हमारे बलम बउ। बुलेटिन में रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की ओर। गोंडा में प्रतिभा खोज परीक्षा में 10 बच्चों ने मारी बाजी। सचिन यादव को मिला प्रथम स्थान, साइकिल और मेडल से किया गया सम्मान। फिरोजाबाद में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश से हुई मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर अब्दुल फजल को किया गिरफ्तार। एक तमंचा, कई कारतूस और बाइक भी बरामद। आगरा में खेत में मिला जख्मी लकड़बग्घा। ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। सहारनपुर में होली त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट, रखी जा रही असामाजिक तत्वों पर नजर। 1520 स्थानों पर आज होगा होलिका दहन। अंबेडकर नगर त्योहार और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने किया पैदल मार्च, कहा भ्रामक खबर फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई। फर्रुखाबाद में होली के त्योहार पर मिलावटखोर सक्रिय। दुकानदार बेच रहे खुलेआम जहर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से मची सनसनी। फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। 2 लोगों की हुई मौत। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीएसपी ने श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को किया निष्कासित। अनुशासनहीनता से पार्टी से निकाला बाहर। जिला इकाई ने पार्टी से निष्कासित करने का लिया निर्णय। लखीमपुर पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर दिनेश कुमार की 52 लाख से अधिक की संपत्ति हुई कुर्क। अवैध रूप से अर्जित की थी संपत्ति। बिजनौर में हुई हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लगाया। पीलीभीत में मगरमच्छ के हमले से हुई किसान की मौत। हादसे के बाद इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में चोरों ने मोबाइल की दुकान पर की चोरी। हजारों रुपए के सामान पर किया हादसा। पीड़ित ने पुलिस को दी सूचना। प्रतापगढ़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा। बेटी ने ही सुपारी देकर करवाई पिता की हत्या। गलत संगत में पड़कर दिया वारदात को अंजाम। अमेठी में आगामी लोकसभा चुनाव पर बोले सपा विधायक। 22 श्रेणी की सुरक्षा पर सीएम और देश के गृह मंत्री को दिया धन्यवाद। प्रयागराज के लोगों ने पेश की मानवता की मिसाल। बंदर की सलामती के लिए हनुमान चालीसा का किया पाठ। करंट की चपेट में आने से घायल हुआ बंदर। फिरोजाबाद पुलिस की गैंगस्टर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई। लाखों की संपत्ति की गई कुर्क। एसपी ने दी जानकारी। श्रावस्ती पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो सहित कई धाराओं में भेजा गया। मेरठ में घर में लगी आग। हादसे में 2 मासूमों की जलकर हुई मौत। दंपत्ति की हालत नाजुक। चार्जिंग पर लगे फोन फटने से हुआ था हादसा। लखनऊ में पेड़ से लटका मिला देवर भाभी का शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं हत्याकांड मामले में पीड़ित ने बाइक में लगाई आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने पीड़ित पिता को आश्वासन देकर कराया शांत। बांदर जिला कारागार की जेलर और 2 डिप्टी जेलर हुए निलंबित। मुख्तार को जेल ले जाते समय बरती गई थी लापरवाही। बरेली में दबंग कर रहे खुलेआम अवैध खनन। परेशान क्षेत्रवासियों ने की डीएम से शिकायत। फसलें खराब होने की जताई आशंका। इटावा में तेंदुए ने बुजुर्ग पर किया हमला। बुजुर्ग ने भागकर बचाई अपनी जान। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।